हर शख्स में एक दूसरी शख्सियत होती है, हर इंसान में एक दूसरा इंसान, एक दूसरी पर्सनालिटी होती है, जो कि जब वो सो जाता है तो वो बेदार होती, वो जागती है पर्सनालिटी, और वही कला की दीवानी होती, कलाकार वही होता है, वही कला होती है। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। सुमन चौरसिया साहब एक ऐसा नाम है कि वर्ल्ड में मशहूर है, कि जो किसी के पास रिकॉर्ड नहीं मिलेंगी वो इनके पास मिल जाएंगी। और सब आर्टिस्टों को इन्होंने दी हैं रिकॉर्ड, मुझे भी दी हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे एज ए इंसानियत भी बड़े अच्छे हैं, बहुत रहम दिल और बहुत मीठे बोलते हैं, और मैं इनके लिए दुआ करूँगी। मुझे नगमे सुना के सतावना, मुझे नगमे सुना के सतावना, याद भी से दिला के दिलावना, याद भी से दिला के दिलावना, न करो मुझको तुम अश्क बार 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 मेरे दिल की। सुमन जी के साथ यूं तो बहुत लोग रहे हैं, काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल है इनका, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि मैं काफी करीब रहा हूं, उनकी जाती जिंदगी को अच्छे तरीके से जानता हूं, और ये पूरा जो संग्रह खड़ा हुआ है इसके पीछे की कहानी, उस कहानी का दर्द और सुमन के संघर्ष से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। यहाँ कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कितनी जद्दोजहद से लाए गए, इस बात को या तो सुमन जी जानते हैं या मैं जानता हूं। दामन न छोड़ देना, दामन न छोड़ देना, दामन न छोड़ देना, दामन। किशोर कुमार और किशोर कुमार जी की पहली पत्नी रूमा देवी, उनका गाया हुआ ड्यूएट है। फिर जैसे आपने मुगल आजम का गाना सुना होगा, मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो रे, मेरे पास इसके 4 वर्षन है। जो पहला मास्टर मुकुंद ने गाया मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो रे, वो है। उसके बाद इंदु बाला ने गाया, उसके बाद मुगल आजम में आया, उसके बाद पाकिस्तान में फिल्म जीनत के अंदर मेहंदी हसन साहब ने गाया मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो रे, मेरे पास। सन 1990 के आते आते गुजरे जमाने के चित्रपट गीतों की सहज उपलब्धता कम होने लगी थी। टीवी पूरी तरह से जनजीवन की सांसों में समा चुका था और संगीत सुनने से हटकर देखने की चीज बनना शुरू हो गया था। कुछ संगीत प्रेमियों के मन में ये विचार आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह से पुराने गीतों को मिलजुल कर सुना जाए। आखिर श्रोता बिरादरी की जाजम बिछी। सुमन चौरसिया जैसे सहृदय संगीत संकलनकर्ता ने अपना दुर्लभ संगीत इस बिरादरी के साथ साझा किया। तेरे प्यार में हुए बदनाम हम, लोटे की कसम थाली की कसम, लोटे की कसम थाली की कसम। भूले घर के सब काम हम,
हम इसका काफी बड़ा श्रेय सुमन चौरसिया को दे सकते हैं, जो इशारा करते ही किसी भी गायक, गायिका, संगीतकार, अभिनेता पर एकाग्र गीतों का गुलदस्ता श्रोता बिरादरी में ले आते और संगीत प्रेमियों के मन को महका जाते। इस लिहाज से आज पुराने गीतों का रस चखाने का श्रेय सुमन भाई को जाता है। विद्यापति का मोरे नैना सावन भादों, ये गाना पहले विद्यापति में आया, उसके बाद फिर महबूबा फिल्म में आया। दोनों की धुनों में बहुत अंतर है, लेकिन वही एक मुखड़े को लता जी 2 फिल्मों में गा रहे हैं। लेकिन विद्यापति में जो कमाल कर गई हैं, वो कमाल हमें बात के गानों में नहीं मिलता। और आगे चलें तो महबूबा में जो किशोर कुमार ने गाया है मोरे नैना सावन भादों, वो कहीं लता से भी ज्यादा असर में निकल जाता है। लेकिन ये दोनों गानों का रूट हम देखा जाए तो उसी अतीत के मिलता है। मोए भूल गए सांवरिया, या नदी नाले न जाओ शाम पहिया पढ़ूं, या कुछ ठुमरियों के जो मुखड़े होते हैं, ये सारे के सारे गाने जो आज आप सुनते हैं बड़े नए रूप में, सजे हुए रूप में, ये सब अतीत में मिलते हैं। और ये सारे गाने मूल रूप में सुमन के पास हैं। मोहे पनघट पे हो, मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे है, मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। सुमन चौरसिया संगीत संकलन करता तो 60 के दशक से ही बन गए थे और देश के सबसे सुरीले मंगेशकर घराने के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और समर्पण का परिणाम बनकर सामने आया लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय। क्या हुआ कि जब 65 का दौर था तो रेलवे स्टेशन पे मेरी पान की दुकान, हम गाने सुनते थे रेडियो पे, और स्टेशन पे पान की दुकान प्लेटफार्म पे, और स्टेशन के बाहर ही यशवंत टाकीज, वहीं पे श्यामलाज, वहीं पे मदनीना होटल। और ये होटल वाले और श्यामलाज वाले रात को 1-1 बजे तक रिकॉर्ड बजाते थे। अब हम फ्री हो गए तो श्यामलाज पे पहुंच गए। तो जो श्याम भैया थे, श्याम शर्मा, उनके और मेरे फादर के रिलेशन थे, तो वो मेरे को दुकान पे बिठा देते, कहते सुन तेरे कौन कौन से गाने सुनना। तो मैं उनकी रिकॉर्डें जो है उठा उठा के बजाता था। दिल में मेरे भी आया कभी ना कभी मेरे पास भी इतना बड़ा कलेक्शन हो जाए, मैं भी कुछ कर सकूं। तो मैंने भी जो है 1-1, 2-2 रिकॉर्ड इकट्ठी करना चालू करी। सुमन चौरसिया ठेठ से जिद्दी किस्म के इंसान हैं। ये जिद ही उन्हें जुनून देती है। वे रुपये पैसे और अपने परिवार का आगा पीछा देखे बगैर रिकॉर्ड्स खरीदने निकल पड़ते हैं। ट्रेन में रिजर्वेशन मिल गया तो ठीक, नहीं तो जनरल कोच में ही लद लेंगे। ट्रेन चूक गई तो बस का टिकट खरीद लेंगे, और बस भी नहीं मिली तो किसी भी ट्रक वाले के साथ बैठकर देश के दूरस्थ शहर और कस्बे के लिए निकल पड़ेंगे। जिस दौर में लोग कैसेट और सीडी और डीवीडी की बात करते हो, एक अपनी पुरानी धरोहर को सहेजने का एक जज्बा और उसके पीछे जो पैशन होता है, वो ही अपने आप में इस लायक होता है कि उसकी जो है कदर की जाए। अब इसके लिए उसमें कुछ खासियत जो है
अब इन्होंने जो है जैसे ये संग्रहालय वगैरह तो अभी ये बाद में जो है अपना खड़ा किया है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा जरूरी काम वो मानता हूं कि इन्होंने वो पूरा अपना सब कुछ लुटा के और एक इतना बड़ा संग्रह खड़ा किया है जो आगे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए जो है एक बहुत ही कीमती एक चीज है। बचपन की याद धीरे धीरे, बचपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई। आ देख इस फुलवारी अब गुलजार बन गई। इंदौर में एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का पोषक किस तरह से उसने 1902 से लेकर अब तक जितने भी रिकॉर्ड्स, चाहे वो फिल्म संगीत से संबंधित हों, चाहे वो गज़लों से संबंधित हों, चाहे वो नेताओं के, हमारे गांधी जी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्यों से और उनके स्पीचेस से संबंधित हों, चाहे बोलियों से संबंधित हों, चाहे वो गालियों से संबंधित हों, जो विवाह के शुभ अवसर पर अमूमन हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में गाई जाती हैं, वो सबका अद्भुत कलेक्शन। जड़ाओ मोरा कंगना, कंगना नाही दूरी, छटकी नदिया हठीली, कंगने पे मचल गई, छटकी नदिया हठीली, कंगने पे मचल गई, मैके से आया मोरा कंगना, कंगना नाही दूरी। रजवाड़े होया करते थे, उन रजवाड़ों की बाइयां जो गाया करती थी वो भी संग्रहालय के अंदर बाइयां हैं, कम से कम 70-80 गायिका हैं। जैसे गौर जान हम ले लें प्रथम, फिर काली जान ले लें, मिस चंदा ले लें, जोहरा जान ले लें, जोहरा बाई ले लें, अख्तरी बाई ले लें, जो बाद में बेगम अख्तर के नाम से हो गई। मको पीहर में मत छेड़े, मको पीहर में मत छेड़े, बलमा डर ले धीर जिगरिया में, मको पीहर में मत छेड़े। सुमन चौरसिया एक व्यक्तित्व के रूप में अगर मैं कहूँ तो बहुत साधारण इंसान, जिसको अपने काम का कोई गुमान नहीं, अपने काम का कोई अहंकार नहीं, और क्या असाधारण कर रहा है इस बात को लेकर किसी भी तरह का कोई भ्रम या मुगालता नहीं। यही उनके काम की सफलता भी है। निश्चित रूप से उन्होंने देश में घूम घूम कर 28,000 से भी अधिक LP और EP रिकॉर्ड्स इकट्ठा करके अचंभा तो खड़ा किया है। मुझे याद आता है कि एक बार ये जबलपुर किसी काम से गए थे सपत्नी, और वहाँ से लौटे तो उन्होंने मुझे सुतलियों बंधे हुए 2-3 LP रिकॉर्ड दिखाए। मैंने उनको अपने हाथ में लेके उत्सुकता से देखना चाहा तो देखा कि वो बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां के दुर्लभ रागों से संबंधित